टॉपिक क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब एरोमेटिक अल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं? देखो, बेंजीन के ऊपर अगर CHO अल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया तो वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक अल्डिहाइड। मैं यहां पर तुमको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाता हूं। ये बेंजीन है, अगर इसके ऊपर CHO ये ग्रुप आया तो नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। ये एरोमेटिक अल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया? ये एरोमेटिक अल्डिहाइड। यही बनाना है आज। क्या बनाना है? एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो सबसे पहला जो मेथड आप लोग को दिया है वो है इटार्ड रिएक्शन। क्या है बेटा? इटार्ड रिएक्शन। एग्जाम में ये पूछ सकता है आप लोगों को। नेम रिएक्शन जितनी भी है सब की सब याद करना है आप लोगों को। तो देखो, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में टॉलिन लेना है। टॉलिन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3। ये क्या है तुम्हारा? मिथाइल बेंजीन, मतलब टॉलिन। रिएक्शन करेंगे हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है बेटा? CrO2Cl2। नाम याद कर लो, क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? तो कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब ध्यान देना यहां पर, ये क्रोमाइल क्लोराइड का हमें कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ध्यान दो, यहां पर CrO कितनी बार है? 2 बार, तो डबल बॉन्ड हो। Cl कितनी बार है? इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर। देखो किस तरीके से मैं तुमको बता रहा हूं। इस रिएक्शन में आप लोगों को कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं दिया होगा टेक्स्ट बुक के अंदर। आप लोग बाय प्रोडक्ट एग्जाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा। ध्यान देना, जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से करोगे तो याद हो जाएगी रिएक्शन। ये बेंजीन है, इसके ऊपर मैंने C, यहां पर क्या ले लिया बेटा? H। ध्यान देना, ये H, ये बॉन्ड टूटा तो H इधर पे आ गया। देखो मैं यहां पर तुमको करके दिखाता हूं। ये बॉन्ड टूटा, ये वाला H इधर आ गया, इधर। ये दोनों बॉन्ड तोड़ने का पहले ध्यान दो। डबल बॉन्ड का ये स्ट्रक्चर साइड में करना है, रफ के। अगर आप लोग भूल गए तो कैसे करने का? डबल बॉन्ड हो, पहले दोनों डबल बॉन्ड हो का डबल बॉन्ड हटाना है। ये H उठ के यहां पर आ जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा, तो बेंजीन पे ये जुड़ेगा O Cr OH, O Cr OH और Cl। इसी तरीके से आपको जोड़ना है, जैसे इस हाइड्रोजन के साथ में हुआ ना, वैसे इस हाइड्रोजन के साथ में भी हो सकता है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? O Cr OH Cl2। अब आप लोग बोलोगे सर इस वाले हाइड्रोजन के साथ में भी हो जाएगा। अरे बेटा, लेकिन बेंजल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन एटम चाहिए ना, तो उसके साथ में रिप्लेस नहीं करना है हमको। तो यहां पर इसके साथ में ऑक्सीडेशन, उसके साथ में ऑक्सीडेशन, मतलब यहां पर ये दोनों के साथ में ही ये होने वाला है। ये जो बना ये है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना ये। अब जो बना उसका क्या करना है हमको? हाइड्रोलिसिस। क्या करना है? हाइड्रोलिसिस के लिए मैं क्या ले लूंगा? H3O+ या H2OH+ जैसा लिखते हैं। अब क्या होगा तो देखो ध्यान से, बाय प्रोडक्ट आपको लिखना नहीं, लेकिन मैं जाने के लिए यहां पर बता रहा हूं। देखो यहां पर कर रहा हूं मैं, ये रफ वर्क यहां पर कर रहा हूं। ध्यान देना, CO CrOH Cl2 ऐसा है ना, O CrOH Cl2। ध्यान देना, यहां पर H और यहां पर बेंजीन। अब वाटर क्या होता है? हाइड्रोलिसिस में पानी लेते ना, H+ और OH- है। ध्यान दो,
H प्लस और OH माइनस है। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक किसकी जाती है? ऑक्सीजन की ना। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव के पास कौन आएगा? पॉजिटिव। मतलब ये बाहर गया। तुमको टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है बाय प्रोडक्ट, मत लिखो। तो यहां पर क्या आएगा? एक OH। ये एक बार सिखा रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। वैसे यहां पर भी क्या होगा? सेम H2 बाहर क्या रहेगा, मतलब ये बाहर क्या रहेगा, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? OH। मतलब पता ये चला, ये पूरा टर्म बाहर चले गया, बराबर, ये पूरा बाहर गया, और यहां पर भी क्या आ गया? OH। क्या गया यहां पर? OH। अब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल हो गया एकदम, तो ये क्या करेंगे? आपस में पानी बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? देखो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। मतलब पूरा प्रोसेस बता रहा हूं क्या हो रहा है। तो यहां पर क्या हो गया? ये पूरा टर्म बाहर गया, क्या बचा? सिर्फ O बचा ना, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब क्या बन गया तुम्हारा? डबल बॉन्ड O, और एक H लेफ्ट साइड में, इधर पे लिख दिया मैंने। मतलब डायरेक्ट तुम्हारा क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। क्या तुमको बाय प्रोडक्ट लिखा है वहां पर? तुमको भी क्या करना है? नहीं लिखना है। इधर तक क्लियर है? ये स्ट्रक्चर समझ में आया? इसको रहने दो यहां पर ही, ठीक है। ध्यान देना, ये पहली रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है। किससे बना रहे हैं आप? टॉलिन से। टॉलिन से क्या कर रहे हैं? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। क्या बन रहा है बेटा आप लोगों का? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। किस तरीके से बना, समझ में आया ना? डबल बॉन्ड तोड़ो, फिर वो H यहां पर जोड़ दो, फिर ये OCrOH एक बार यहां जुड़ा, सेम दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ में भी होगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। बन गया तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन नेम रिएक्शन है, एग्जाम में पूछता है। एक बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट के अंदर भी ये पूछा था, सारी रिएक्शन थी, ये कॉम्प्लेक्स पूछा था। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तो 4 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया था। तो अगर OH पहले लिखा रहेगा तो वो रॉन्ग गया। OHCrOCl2, ये लगता है बच्चे लोग को सेम है, लेकिन वो सेम नहीं होता है। एज इट इज ऐसा होना चाहिए, OCrOHCl2। अगर किसी ने आगे पीछे लिखा ना OH फिर O फिर Cr फिर Cl2, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? पहली रिएक्शन जो एरोमेटिक अल्डिहाइड की थी वो समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट रिएक्शन वो भी टॉलिन से ही है, वो भी टॉलिन से ही है, ध्यान देना यहां पर। सेकेंड रिएक्शन जो है ना वो है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अरीन्स। इसको मैं यहां लिख देता हूं, मिथाइल बेंजीन, ऐसा भी लिख सकते हैं, मिथाइल अरीन्स भी लिख सकते हैं, या अल्काइल अरीन्स, इसको टॉलिन कहते हैं। सेम यही है बेटा, टॉलिन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो क्या होता है, बेंजीन, उसके ऊपर CH3, यही है टॉलिन। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा हूं। किसके साथ में? यह है एसिड एनहाइड्राइड। ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा CrO3, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। क्या होगा देखो, मैं यहां पर तुमको समझाता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, OCOCH3, OCOCH3, और ये CH3CO, बराबर। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीजन दे देगा एक, तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहां से आया, समझ में आया ना। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं यही चीज मेरे पास 2 बार है, तो क्या हो रहा है,
एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह पे ये टर्म आ गया, क्या आया, OCO3H3। वैसे दूसरे भी हाइड्रोजन हटा देगा, उसकी जगह पे आ गया। सर वो हाइड्रोजन कहाँ गया, अरे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही तो ऑक्सीडेशन है ना, वो H2O बन के H2O के साथ गया रहेगा। बाय प्रोडक्ट तुमको टेक्स्ट बुक में लिखा है क्या, मत लिखो, इधर तक क्लियर है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझ में आया, कुछ डाउट है। इससे पहली वाली रिएक्शन में जो हुआ देखो वैसा ही है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस H3O+, सेम क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया बेटा, बेंजल्डिहाइड। बाय प्रोडक्ट लिखा है नहीं, मत लिखो, इधर तक क्लियर है। वही सेम, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, फिर H+ आ जाएगा, तो एसिटिक एसिड बाहर, यहां से भी एसिटिक एसिड बाहर, दोनों तरफ OH, एक कार्बन पे 2H मतलब अनस्टेबल, पानी बाहर निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। जैसा पिछले रिएक्शन में हुआ सेम एज इट इज वैसा ही यहां पर भी होने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट है, ऑक्सीडेशन भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो थर्ड रिएक्शन है वो कौन सी है बेटा, साइड देखो साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, हम टॉलिन से ही बना रहे सब चीज, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन। सर टॉलिन क्या है, बेंजीन, उसके ऊपर CH3, यही है ना टॉलिन। क्लोरीनेशन मतलब Cl2। अब किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, यहां पर यूवी लिख दो, यूवी लाइट, सनलाइट भी लिख सकते, क्या होगा यहां पर, देखो Cl है ना, इसको मैं इस तरीके से बनाता हूं, Cl Cl HCl एक बार बाहर, तो इधर पे क्या आ जाएगा Cl, वैसे यहां पर भी हुआ रहेगा ना, तो 2 बार HCl बाहर चले गया, देखो यहां पर HCl बाहर और HCl बाहर, दिखाऊ, एक Cl इधर पे आ गया, फिर दोबारा फिर क्लोरीन Cl2 इसके साथ में भी बाहर गया रहेगा, तो 2 बार तुम्हारा HCl बाहर गया रहेगा, ये बना कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस H3+, अब क्या होगा यहां पर, सेम वही कंसेप्ट, H डबल बॉन्ड O आ जाएगा डायरेक्ट। अब ये कैसे आया, मैं फिर से तुमको एक बार दिखा देता हूं, यहां पर ध्यान देना, C है, Cl है, Cl है, ये H, तो ये बेंजीन है ना, ऐसा स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलिसिस कर रहे ना, H+OH- है, तो बताओ क्या बाहर गया रहेगा, HCl बाहर गया, तो यहां पर क्या आएगा OH, वैसे सेम यहां से भी HCl बाहर गया रहेगा, तो ये OH यहां पर आया रहेगा, एक कार्बन पे 2H मतलब अनस्टेबल, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर यहां से H2O बाहर और यहां डबल बॉन्ड बन गया ना बेंजल्डिहाइड। बाय प्रोडक्ट लिखा है क्या टेक्स्ट बुक के अंदर, मत लिखो, एग्जाम में भी मत लिखो, कोई दिक्कत, तीनों रिएक्शन मिलती जुलती है एक दूसरे से, किसी को कोई डाउट है। चौथी रिएक्शन है तुम्हारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गटरमैन कच फॉर्माइलेशन। अब बेटा फॉर्माइल, ये फॉर्माइल से आपको कुछ याद आना चाहिए, अल्डिहाइड पता है ना आप लोगों को, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, FG फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स क्या होता है
फॉर्माइल, ये प्रीफिक्स है। सफिक्स क्या होता है? अल। क्या होता है सफिक्स? अल। तो बताओ फॉर्माइल का मतलब क्या होता है? फॉर्माइल का मतलब क्या होता है? अल्डिहाइड। तो देखो ये बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। गटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन, फॉर्माइल देखो, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन को ऐड करना, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन को ऐड करना, फॉर्माइलेशन मतलब अल्डिहाइड ग्रुप को ऐड करना। तो बेंजीन के ऊपर मैंने फॉर्माइलेशन करवा दिया, अल्डिहाइड ग्रुप को ऐड करवा दिया, उसके लिए आपको रिएजेंट मतलब जो है वो याद करना पड़ेगा। 1 मार्क के लिए ये बोर्ड में आया है आप लोगों को। खाली क्या था? कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड। डायरेक्ट नेम भी लिखता है, गटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। तो आपको क्या करना है? बेंजीन बेंजल्डिहाइड लिखना है और यहां पर रिएक्शन में CO HCl एनहाइड्रस AlCl3 और हाई प्रेशर, ये सारा आप लोग को लिखना है। अगर आप लोग ये पूरा नहीं लिखते आपका हाफ मार्क डिडक्ट होगा। ये 2 लिखे तो हाफ मार्क, ये 2 लिखे तो हाफ मार्क, अगर नहीं लिखे तो आधा मार्क्स आपका डिडक्ट हो सकता है। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट? ये 4 रिएक्शन आपको समझ में आ गया। चारों ही रिएक्शन के अंदर आपका क्या बना है? एरोमेटिक अल्डिहाइड बना है। क्या बना है? एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब एरोमेटिक अल्डिहाइड तो हमने बना लिए, अब क्या बनाना है? एरोमेटिक कीटोन। क्या बनाना है? एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन कैसे बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन से। तो देखो अभी क्या है टॉपिक? प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन। बेंजीन क्या बेटा? ये बेंजीन और ये CH3 C डबल बॉन्ड Cl क्या है? असाइल क्लोराइड। याद आ रहा है कुछ? ये रिएक्शन का नाम है, क्या नाम है? फ्रेडल ग्राफ। पढ़े थे ना पिछली बार? ऑलरेडी ये पढ़ चुके आप लोग। असाइलेशन, फ्रेडल ग्राफ, असाइलेशन। जब भी फ्रेडल ग्राफ आया तो आपको क्या लिखना है? एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा बेटा? यहां पर से H, यहां से Cl, क्या भर गया? HCl। ये बेंजीन, इसके ऊपर बेटा बॉन्ड कहां से टूट रहा है आप लोगों का? यहां से, और यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर गया। बॉन्ड जहां से टूटता है वहां से बॉन्ड जुड़ता है, तो यहां से जुड़ेगा ना। C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है? यहां पर एरोमेटिक कीटोन हम किस तरीके से बना रहे, क्लियर है? अल्डिहाइड कीटोन की सारी रिएक्शन खत्म हो गई, सिर्फ एक रिएक्शन बची है। वो भी कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ उस मेथड में ईस्टर से हम अल्डिहाइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ये रिएक्शन समझ में आ गई? फ्रेडल ग्राफ, अल्काइलेशन, असाइलेशन जो रिएक्शन है आप लोगों की क्लियर है यहां तक? एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए हमारे पास में फ्रेडल ग्राफ, असाइलेशन वाली रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन फिर हमारा जो प्रिपरेशन वाला टॉपिक है अल्डिहाइड और कीटोन का, वो खत्म हो जाएगा। ये किसके लिए? सिर्फ अल्डिहाइड। किससे बना रहे? ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O R, ये क्या है बेटा? एस्टर। इसका मैं रिडक्शन करवा रहा हूं। यहां जो रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूं वो है डाइबल H। क्या ले रहा हूं? डाइबल H। अब इसका फुल फॉर्म सुन लो। डाइबल H, डाई
आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है फुल फॉर्म? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट? मतलब रिड्यूस करेगा ना, रिडक्शन करवाएगा, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कितने एच है? 2, तो क्या आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर एक एच आ गया, प्लस आर ओ पहले से था, आर ओ और एक और एच बचा ना, ये बना अल्डिहाइड और ये बना अल्कोहल। हमारा तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ना, तो अल्डिहाइड कैसे, ये मेथड से सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा। कीटोन एस्टर से हम नहीं बना रहे, डायबल एच वाली रिएक्शन से। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या है? तो देखो 2 कार्बन, इथेन। एस्टर का सफिक्स OA। एस्टर का सफिक्स क्या है? प्रीफिक्स सफिक्स याद नहीं है तो याद कर लो, बिना प्रीफिक्स सफिक्स के आप लोग RUPSC नेम नहीं लिख पाओगे। और ये क्या है? मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट। क्या कर रहे? रिडक्शन करवा रहे। किसके प्रेजेंस में? डाइबल एच फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या होगा यहां पर? कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा। बताओ क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH बराबर। नाम क्या है इसका? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। प्लस CH3O, उसके साथ में क्या आ जाएगा? H। क्या नाम है इसका? मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? यहां पर आप लोगों का प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पूरी तरीके से खत्म हो चुका।